ये साकी भाई क्या करने लगे हैं आप? ये स्टिके लगा रहे हैं आप इसको? यार इनको मैं स्टिक्स लगा रहा हूँ। ठीक है, स्टिक्स लगाना जो है वो ठीक। तो सबसे पहले मैं इसमें स्टिक्स लगाऊंगा और इसको भी स्टिक के साथ टांगूंगा ऊपर। अच्छा, इसको मतलब आप इधर टांगेंगे? हाँ, सही है। मतलब कभी लोग सोचते हैं ना कि ये पता नहीं इन्होंने चॉकलेट्स कैसे खड़ी की हुई है, तो ये हम चॉकलेट्स ये स्टिक्स यूज करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये मतलब ये टेडी को भी स्टिक के साथ ऐड करेंगे आप? हाँ, टेडी को भी स्टिक के साथ लगाऊंगा और साथ के चॉकलेट्स होंगी, साथ में ये बोतल को भी स्टिक के साथ लगाऊंगा, इसको भी स्टिक के साथ लगाऊंगा। तो फिर इसी तरह से जो है ना इसको अरेंज करेंगे। जैसे जैसे आगे बनती जाएगी आप भी देख लेना कि हम कैसे बना रहे हैं। आप एक लगा के दिखा दें कि आप कैसे लगाते हैं, इनको पब्लिक को भी पता लगे कि मतलब। इसको हम ऐसे ग्लू गन लगाते हैं। ठीक है। इसके ऊपर ये हम स्टिक रखते हैं, ये हमने रख ली स्टिक, और इसके बाद एक दूसरी स्टिक, क्योंकि ये चॉकलेट जो है वो अपनी जगह पे होल्ड रखे, 2 स्टिक्स लगाते हैं। ठीक है ना, आगे हिले ना। मतलब पब्लिक को ऐसे भी होता है कि वो मतलब कोई और शॉप से भी जाए तो वो समझते हैं कि पता नहीं कैसे लगाई होती हैं स्टिक्स, तो ये ऐसी लगाई होती हैं स्टिक्स ऐसी इन्होंने? लगाई होती हैं। अच्छा, लेकिन इसमें हाथों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कह रहे हैं कि सफाई भी होना लाजमी है? सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर चीज़ लगती नहीं है, गंदी नज़र आती है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत आसान काम है और हम खुद भी चॉकलेट ला के कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। हमें तो सीखने में 3-4 साल ही लग गए हैं भाई। सही। तो ये आपने कहाँ से सीखा था ये? हाय हाय, बड़ी लंबी स्टोरी है, पता ही नहीं चला। चले साथ साथ आप बास्केट भी बनाएं और ये भी दिखाएं इनको। तो ये ग्लू गर्म होती है ये वाली तो? नहीं, ये ठंडी होती है। अच्छा, इसको बंदा खा भी सकता है। खा भी सकते हैं? हाँ। तो मतलब ये खा भी सकता है जो वीडियो देख रहा है? हाँ, खा सकता है, क्यों नहीं खा सकता, लेकिन बस ठंडा करके खाना है। ठीक है। ठीक है ना, बस बंद कर दो। फाइनल ये स्टिक्स साकी भाई ने लगा ली हैं, ये देखें कैसे स्टिक्स लगाई हैं ऐसे, और हम आपको दिखाते हैं अब लगाते कैसे हैं, ये देखें जी साकी भाई। हाँ जी। तो ये आप ऐसे लगाते हैं बॉक्स के अंदर? यार हाँ, ये हम इस तरह के स्टिक्स जो लगाते हैं, अब इसको मतलब ये इसका मतलब, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। समझ गया। हाँ समझ गया। नहीं, तू नहीं समझा। तो ये मतलब ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं ये? इसको थर्माकोल कहते हैं। अच्छा, और ये थर्माकोल लगा के तो फिर ही हम जो है ना कि इसके ऊपर स्टिक्स वगैरह जो है वो होल्ड करते हैं। ठीक इसके है। बगैर ये स्टिक्स जो है वो होल्ड नहीं होती। ठीक, मतलब वो स्टिक को ग्रिप करने के लिए इस्तेमाल होता है ये? हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसको भी हम बड़ा डब्बा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखो भाई, मैंने तो अक्सर ऐसे भी देखा कि ये जो चॉकलेट्स होती हैं ये रैप होती हैं, विदाउट रैप के आप लगा रहे हैं तो ऐसा अच्छी नहीं बनेगी, क्या सीन है इसका? चॉकलेट्स जो है वो डिपेंड करता है कि हम बना क्या रहे हैं। अब किसी में वो रैप अच्छी लगती है और किसी में ओपन अच्छी लगती है, फिर हमें ओपन बनाना पड़ता है। मैंने तो अक्सर देखा है मतलब किसी शॉप पे कि वो रैप करके लगाते हैं तो अच्छी भी लगती हैं, और ये अब विदाउट रैप के, आपने गलत देखा है ना। मतलब मैंने गलत देखा है। नहीं, होते ही हैं, रैप भी होती हैं, लेकिन मैंने नहीं की। ठीक, अच्छी बात इसकी है। वजह ये है कि मैं कुछ और बनाना चाह रहा हूँ, उन्होंने कुछ और बनाया। हर बंदे का अपना अपना काम है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना बनाने का। अच्छी बात है। ठीक है ना, ठीक है। इसीलिए हम जो है इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। तो फिर ये जो बॉक्स है ये मतलब कितने बाय कितने का बॉक्स है ये? मतलब अगर कोई देखना चाह रहा है कि ये बॉक्स इतना बड़ा और इसमें इतनी चॉकलेट्स, ये क्या सीन है? यार असल में ये चीज़ें जो होती हैं ये कंपनी की सीक्रेट्स होती हैं। ठीक है। ये हमें अलाउ नहीं है बताना। मतलब अलाउ नहीं है आपको बता के आप बता सकते हैं? हाँ, ये चीज़ें हम नहीं बता सकते इसके लिए, क्योंकि हर कंपनी के हर जगह के अपने रूल्स होते हैं और उन्हीं के हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। तो लिहाजा हम आपको बनाना बता सकते हैं कि कितने का है,
बाकी अगर किसी को और भी मज़ीद सीखना है तो वो ट्रेनिंग ले सकता है। मतलब आप ट्रेनिंग भी देते हैं बंदों को? हाँ जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आप में से कोई सीखना भी चाहे तो वो ज़रूर विज़िट करें इनको, और ये आपको अच्छा सिखाएंगे, अच्छा गाइड करेंगे। और मैं तो खुद इनका शागिर्द हूँ। और ये देखें, ये ऐसे बनेंगी बास्केट्स, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। तो ये जो अब बास्केट्स हैं, बास्केट्स हैं आगे। तो अब इसमें जो हम फ्लावर्स रखेंगे वो कौन सा कॉम्बिनेशन रखेंगे? जो यार इसमें हम फ्लावर्स देखते हैं जो हमारे पास कलर थीम में जा रहे हैं, अब वो हम डिसाइड करते हैं फिर बाद में, क्योंकि जब चीज़ बनती है उसी के हिसाब से देखा जाए। आपके माइंड में कलर स्कीम, कलर कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी मतलब कस्टमर को अट्रैक्टिव करता है, ये आप कह सकते हैं कि मतलब अगर कोई आपका थीम कोई और है, फ्लावर कोई और लगा रहे हैं, ये कि मतलब क्या सीन है, ये भी कलर समझ। कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, उसका बड़ा रोल होता है इसमें, ठीक है। तो ये बात सही है कि कलर कॉम्बिनेशन जो है वो इफेक्ट करता है, लाजमी करता है। तो गाइज़ ये हमारी बास्केट रेडी हो रही है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे फाइनल लुक, इसकी जो लुक निकल के आती है। लग गई हैं। चॉकलेट्स तो बस ये 1-2 चॉकलेट्स रह गई हैं, ये किट कैट और बियोनो। बाकी जैसे ही हम ये होती है तो हम आपको दिखाते हैं कि हम फ्लावर्स कौन से लगाएंगे, और इसकी बैकग्राउंड पे पेपर आता है। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड पे कौन सा पेपर लगाएंगे? बैकग्राउंड पे फ्लावर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अच्छा। हम कौन से फ्लावर्स लगा रहे हैं। मतलब कि वो आप कह रहे हैं कि सब डिपेंड करता है फ्लावर्स के ऊपर? क्योंकि ये सारा डिसीजन जो है ये ऑन द टाइम है, इसके पहले कोई भी डिसाइड नहीं हुआ होगा कि हमने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, तो इसलिए ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी हम देख के। ठीक है, अभी ये चॉकलेट्स लग गई हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें मज़ीद क्या लगाएं। ठीक है। ये आप फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम है इस फ्लावर्स का? इसको कहते हैं लिलीज। लिलीज़ कहते हैं आप इसको? लिलीज कहते हैं इसको। अभी हम लिलीज लगाएंगे इसमें और पियोनी लगाएंगे। ये वाली पियोनीज, ये जो, पियोनीज है, ठीक है। ये हम लगाएंगे। अच्छा, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा ये जो आप लगा रहे हैं ये पियोनी और ये लिलीज लगाते हैं, ये तो फ्रेश भी आती है आर्टिफिशियल भी आती, क्या है? यार फ्रेश भी आती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो है वो वेस्टेज ज़्यादा होती है इनकी। बाकी लिलीज भी आ रही थी पहले, अभी इम्पोर्ट के काफ़ी इश्यूज हैं, तो इस वजह से लिलीज भी अभी आना बंद हो गई है। तो ये कितनी देर, मतलब अगर इम्पोर्टेड फ्रेश में हो तो कितनी देर इनकी लाइफ, कितनी देर चलते हैं ये? चल जाते हैं 12-13 दिन तक, 12-13 दिन तक चल जाते हैं। तो अक्सर लोग फ्लावर, कुछ फ्रेश फ्लावर्स लेते हैं वॉल्स में रखते हैं, वो कहते हैं अगले दिन मर जाते हैं, इसका क्या कोई आप बता सकते हैं? कि वो कुछ कहते हैं कोई पैनाडोल डाल दो, कोई कहते हैं स्प्राइट डाल दो, तो इसका क्या रीज़न है, ये तो बताएं, ये इनको समझ नहीं आता। पैनाडोल, स्प्राइट और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तो सफ़ेद झूठ है। मतलब कहाँ चिट्टा है? वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। उसकी वजह ये है कि जब फूल ही फ्रेश नहीं है, अच्छा, एक फूल की ज़िंदगी ही नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो उसके अंदर पैनाडोल डाल दो या डिस्प्रिन डाल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उसको बुखार नहीं होता फ्लावर्स को? फ्लावर्स कोई मरीज थोड़ी है कि जो इनको मतलब ये लोग झूठ बोलते हैं कि इसमें पैनाडोल डाल दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये सब झूठ है? सब झूठ है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? मतलब फ्लावर्स की लाइफ हमने थोड़ी सी अप करनी हो, कोई 4-5 दिन एक्स्ट्रा निकल जाएं, तो क्या करना चाहिए? फ्लावर्स की अगर लाइफ आपको ज़्यादा चाहिए ना, तो न्यू फ्लावर्स में आप थोड़ी सी कटिंग करके हर डे, दूसरे दिन थोड़ी सी कटिंग करके उसमें फ्रेश पानी डाल दें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा देर रह जाता है। तो उसके लिए क्या है, मतलब एसी में रखना है, विदाउट एसी में क्या सीन है? टेम्परेचर डिपेंड करता है, एसी में भी चल जाते हैं, ज़्यादा गर्मी में रखेंगे तो लाइफ और कम हो जाती है, ठंड में रखेंगे तो। जैसे वो आपके पीछे भी फ्लावर्स लगे हुए हैं। हाँ, ये सारे हमने वॉजेस में उसी तरह से लगा के रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसको हम डेली की रूटीन में जो है हम थोड़ा थोड़ा कट करके वॉश धो के अच्छी तरह से नया पानी डाल देते हैं। स्पेशल इनके लिए एसी भी लगाया हुआ है गाइस, तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लावर्स के लिए एसी होना लाजमी है।
अगर विदाउट एसी के रखेंगे वो अगले दिन मर जाएंगे। तो आप बाकी ये जो सब बाकी आप ये देखें, ये हमारी रेडी हो गई है बास्केट्स। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी हुई है। अब इसकी बैक साइड पे पेपर लगेगा, फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। जी साकी भाई, अच्छा ये गाइस हमने इसकी बैक साइड पे पेपर लगा दिया है और ये कंप्लीट हो गया। अच्छा साकी भाई ये बताएं, अब ये रेडी है? जी ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, तो अब आप माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है, आप देख भी सकते हैं। तो आप बताएं फिर ये कितने तक की होनी चाहिए ये बास्केट साहब? यार मैं बताऊंगा तो वैसे यहाँ पे हमारे व्यूअर्स में से ख़रीदने वाले लोग होंगे, वो खुद ही बता देंगे आपको कि ये कितने की होनी चाहिए। फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसने क्या बोला है और कितने की इसकी प्राइस रखनी चाहिए, तो उसके ऊपर प्राइस टैग भी वही लगा देंगे। मतलब जो हमारा व्यूअर देखने वाला है वो बताएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कितने की होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं पब्लिक को। ठीक है, तो ये गाइस देख लें, अगर आपने बाय करनी है तो आप बाय भी कर सकते हैं। अगर आपने कस्टमाइज़ करवानी, कस्टमाइज़ भी हो जाए, कस्टमाइज़ हो जाती है ये चीज़ें। हाँ ये कस्टमाइज भी हो जाती है कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, कलर थीम सारा कुछ उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। मतलब कस्टमर चीज़ें लेके आए तो आप ऐसे ही अगर किसी ने बनवानी हो तो बना सकता है। बिल्कुल बनवा सकता है, बिल्कुल बनवा सकता है। तो वो कैसे, मतलब क्या उसकी होंगी कोई बस चार्जेस अगर वगैरह? किसी को लगता है कि हमारी चॉकलेट की प्राइसेस ज़्यादा हैं या कोई प्राइसेस वगैरह ज़्यादा हैं, तो वो हमें सिर्फ सर्विस चार्जेस दे दें, अपनी चीज़ें खुद साथ ले आएं, हम उनको बना के अरेंज करके दे देंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बनवाना चाहे ऐसे भी बन जाएगी? ऐसे भी बन जाएगी। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपने किसी ने बनवानी हो तो बन भी जाएगी। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।